रात की गहरी धुंध में वो वीरान गांव किसी बदरू की तरह साकित खड़ा था। टमटमाती लालटेनें, टूटे हुए मकानात और सन्नाटा, जैसे हर समत कोई अनदेखा साया छुपा। रात की दबेज धुंध में एक वीरान गांव खामोशी से फैला हुआ था, जहां टिमटिमाती लालटीनें और टूटे हुए घर ऐसे लग रहे थे जैसे अपनी बर्बादी की दास्तानें सुनाना चाहते हों। इसी सन्नाटे में एक लड़की आहिस्ता कदमों से चल रही थी। उसके हाथ में पकड़ी लालटेन की मध्यम रोशनी उसके खौफजदा चेहरे पर गूंजी, मगर पलटकर देखने पर वहां अंधेरे के सिवा कुछ भी न था। चंद लम्हे बाद जमीन पर एक लंबा बिगड़ा हुआ साया रेंगता दिखाई दिया, जिसकी सुर्ख अंगारों जैसी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। रास्ते के इख्तिताम पर एक बोसीदा लकड़ी का भूतिया मकान खड़ा था, जो टूटे शीशों और चरचराते दरवाजों के साथ किसी को अंदर आने के लिए इशारा करता महसूस हो रहा था। लड़की लरसते कदमों से अंदर दाखिल हुई, जहां जालों से ढकी चीजें, बोसीदा फर्नीचर और टूटी लकड़ी की आवाजें माहौल को मजीद खौफनाक बना रही थीं। अचानक उसके पीछे एक सफेद औरत फिजा में तैरती हुई नमूदार हुई। लंबे बाल चेहरे पर बिखरे हुए और सांस जैसी ठंडी सरगोशी फिजा में फैल गई। लड़की आहिस्ता से पलटी तो देखा कि वो औरत उसके बिल्कुल करीब आ चुकी है, और अगले ही लम्हे उसने अपना बिगड़ा हुआ चेहरा उठाया और एक ऐसी दिल दहला देने वाली चीख मारी कि कमरा तक कांप उठा। खौफ से लड़की घर से बाहर भागी, मगर धुंध, साए और चीख की गूंज उसका पीछा करती रही, यहाँ तक कि जमीन से एक काला साया नुमा हाथ निकला और उसकी टांग को जकड़कर उसे जमीन पर गिरा दिया। चीख के साथ ही मंजर धुंधला गया, और जब लड़की ने होश संभाला तो हैरत से देखा कि वो दोबारा उसी भूतिया मकान के अंदर मौजूद थी। इस बार दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो चुका था और सन्नाटा पहले से कहीं ज़्यादा डरावना था, जैसे असल खौफ अभी शुरू हुआ हो।